हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। देखिए हमारा C++ का कोर्स जो कि हमने स्टार्ट किया है, बड़े ही अरसा हो गया उसे, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, होना चाहिए था, लेकिन खैर उसके अंदर बहुत सारी डिस्टर्बेंस आ चुकी है। लेकिन हमने बहुत से बेसिक टॉपिक्स को कवर कर लिया है बड़े डिटेल के साथ, जिसमें हमने डेटा टाइप्स, वेरिएबल, साइन एंड अनसाइन और उसके बाद अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को कवर कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स को देखने वाले हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं C++ के अंदर, कैसे यूज़ किए जाते हैं और ये किस तरह के होते हैं और ये किस तरह से बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर से डिफरेंट होते हैं। ये सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इनका प्रैक्टिकल यूज़ कहाँ पे होता है, ये सारी की सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर को और डेव C++ को यहाँ पर खोल लेते हैं। डेव C++ को यूज़ करना बहुत ही इजी होता है, इसीलिए मैंने बिगिनर के कोर्स में डेव C++ को रखा है ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो इस कोर्स को करते वक्त। आप डायरेक्टली इसको खोलें और न्यू फाइल क्रिएट करें। अच्छा, ये जो न्यू फाइल क्रिएट करते वक्त ना मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट कोड जो आ रहा है ना, ये मैंने ऑलरेडी सेट किया हुआ है इस आईडी को एडिट करके। किस तरह से करते हैं मैं भी आपको बता दूंगा कभी किसी वीडियो में, ठीक है ना। ओके, इस फाइल को क्रिएट करने के बाद मैं इसको सेव भी कर लेता हूं और इसको मैं सेव करता हूं इसी फोल्डर के अंदर और यहां पे हम नाम दे देते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है ना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ने वाले हैं। अच्छा, हमारे पास जो अरिथमेटिक ऑपरेटर थे वो कितने थे? 5 अरिथमेटिक ऑपरेटर थे और हमारे पास जो असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं वो भी 5 होते हैं, ठीक है ना, जो कि वैल्यूज़ को अपडेट करने के लिए, वेरिएबल के अंदर जो वैल्यूज़ होती है ना उनको अपडेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब जो बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं उनका काम होता है किसी भी दो वैल्यूज़ के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म करवाना। अब वो ऑपरेशन कौन सा होगा वो डिपेंड करता है उस ऑपरेटर पे। अगर प्लस देंगे तो वो प्लस करवाएगा, अगर माइनस देंगे तो वो माइनस, मल्टीप्लिकेशन देंगे तो मल्टीप्लाई करवाएगा, अगर डिवीजन देंगे तो डिवाइड करवाएगा और अगर मॉड्यूलस का साइन देंगे तो वो मॉड्यूलस करवाएगा। लेकिन ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं ये ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए तो इस्तेमाल होते ही हैं, लेकिन एक्चुअल में ये करते क्या हैं, ये जिस वेरिएबल के साथ हम इसको पर यूज़ कर रहे होते हैं उसी वेरिएबल की वैल्यू को ये अपडेट कर लेता है। मतलब हमारे पास क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे हम वेरिएबल रखते हैं और उसके राइट साइड पे हमारे पास एक वैल्यू होती है। इस वैल्यू को जब भी इसके अंदर स्टोर करवाना होता है ना, तब हम क्या करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। अब आप कहेंगे सर ये तो हम नॉर्मली भी कर लेते हैं ना। अब आपको मैं डिफरेंस भी समझाऊंगा कि मैं जो बात कर रहा हूँ उसका मतलब क्या है। देखो यहाँ पे अभी हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल नॉर्मल सा बनाते हैं, इंट a = 5। अब ये जो है ना वही कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई यहाँ पे हम एक वेरिएबल रखेंगे और यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे और वो वैल्यू जो है इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, आपने बिल्कुल सही समझा और आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझ लिया कि हम नॉर्मली भी ऐसा ही करते हैं। ये हमारे पास एक वेरिएबल है और ये हमारे पास एक वैल्यू है जो कि ए के अंदर स्टोर हो रही है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, बेसिकली जब भी हम फर्स्ट टाइम किसी वेरिएबल को बनाते हैं तो वह मेमोरी के अंदर एक स्पेस लेता है और ये नाम जो है ना हम उस स्पेस का रेफरेंस तौर पे यूज़ करते हैं। मतलब ये जो वेरिएबल है वहाँ पे जाके स्टोर हो जाता है, ऐसा ही कुछ है, ठीक है ना। मतलब उस वेरिएबल के अंदर ये वाली डेटा होगी। लेकिन जब हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ कर रहे होंगे ना, तो वो जो असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हमें दोबारा कोई और वेरिएबल बनाना नहीं होता, बल्कि जो एग्जिस्टिंग वेरिएबल है ना उसी की वैल्यू को अपडेट करना होता है। कैसे? देखो, अगर मैं आपसे यहाँ पे कहूँ कि मुझे ए के अंदर 10 को स्टोर करवा के दो, अब आप कहेंगे हम यहाँ पे जो है ना दूसरा ए बना लेते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे 10 को स्टोर करवा लिया। अब आपको पता है जब आप दूसरा 10 बनाते हो इस तरह से, तो क्या होता है कि आपको कंपाइलर एरर दिखाता है। वो कहता है कि भाई एक ही नाम का आप दूसरा वेरिएबल नहीं बना सकते, क्योंकि ए का हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। अब हम दूसरा ए का बना रहे हैं तो नेम कन्फ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना, कंपाइलर को पता नहीं लगेगा कि भाई कौन सी वैल्यू एक्सेस करवानी है। इसीलिए यहाँ पे हम सेम नाम के वेरिएबल्स नहीं बना सकते। तो अब क्या कर सकते हो, यहाँ पे ये जो ए है ना इसको इनिशियलाइज किए बगैर आप इसके अंदर 10 को स्टोर करवा सकते हो। यहाँ पे क्या होगा, 5 को ये निकाल देगा और 10 को स्टोर करवा लेगा। मतलब जब हम अब सी आउट करवाएंगे ना तो क्या होगा कि हमें 5 नहीं मिलेगा, हमें 10 मिलेगा। क्या मिलेगा? हमें 10 मिलेगा। अभी हमें एक एरर मिलेगा, यहाँ पे इसको सेमीकोलन देना है। अब दोबारा रन करवाओ, ठीक है ना। एक्सपेक्टेशन हमारी 5 की है लेकिन मिलेगा 10। क्यों मिलेगा? क्योंकि हमने जो लास्ट टाइम वहाँ पे वैल्यू स्टोर करवाई है वो क्या है, वो 10 है।
ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई है, यहाँ तक बात समझ में आई है। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि भाई मुझे यहाँ पे सिर्फ 10 नहीं चाहिए, ये जो 5 पड़ा है ना, ये 5 भी इसके अंदर पड़ा रहे और ये जो 10 में स्टोर करवा रहा हूँ वो भी मुझे ए के अंदर मिले, तो ये चीज़ आप किस तरह से करते हो? इसको करने के लिए आप क्या करते हो? असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हो। अब यहाँ पे आपका टास्क क्या है? आपका टास्क है ए की वैल्यू को मॉडिफाई करवाना, मतलब 5 उसके अंदर ऑलरेडी है, 10 दूसरे स्टोर करवाने हैं, ठीक है ना। तब आप क्या करोगे? आप नॉर्मली नहीं करवा सकते, तब आप क्या करोगे? असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करोगे। अब वैल्यू को ऐड करवाना है तो आप प्लस इक्वल वाला असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करोगे। अब यहाँ पे आपने क्या करना है? यहाँ पे आपने यूज़ करना है ये प्लस इक्वल टू। अब ये जो ऑपरेटर है ना, ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है, जो यहाँ पे क्या करेगा? ए के अंदर ऑलरेडी 5 है और उसी 5 के अंदर ये क्या करेगा? 10 को ऐड करवा देगा। तो हमें ए के अंदर अब ना तो 5 मिलेगा ना तो 10 मिलेगा, बल्कि 10 और 5 15 मिलेगा। ठीक है, अभी हम दोबारा इसको रन करके देखते हैं और आपकी कन्फ्यूजन दूर करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक बात समझ में आई कि किस तरह से हम असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं और क्यों यूज़ कर सकते हैं और कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपका एक प्लस इक्वल टू ऑपरेटर है, एंड उसके बाद आप दूसरा भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। लाइक अब अगर मैं कहूँ कि ये जो ए के अंदर अभी 15 है ना, इसमें से मुझे 10 निकालने हैं या समझो 7 निकालने हैं, ठीक है ना, और इसी को मॉडिफाई करना है, तो आप क्या करोगे? ए माइनस इक्वल टू 7। अब क्या होगा, ठीक है ना, इसके अंदर अभी फाइनली क्या पड़ा हुआ है? 15 पड़ा हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको मॉडिफाई कर लिया। अब क्या करेगा? इसी 15 में से इस 7 को माइनस कर देगा, ठीक है ना। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा? वो 8 आएगा, ठीक है ना। कैसे? देखो हम इसको रन करा के देखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमें 8 मिल रहा है। आई होप कि आपके समझ में आती जा रही हैं चीज़ें, ठीक है ना, कि ये किस तरह से हो रहा है। मैंने आपको मेन कॉन्सेप्ट इसका थ्योरेटिकली समझा दिया है। इसी तरह से अभी ए के अंदर क्या है? अभी ए के अंदर 8 बचा है, तो इसी 8 को अगर हम किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करवा लें कुछ इस तरह से, ठीक है ना, कुछ इस तरह से हम मल्टीप्लाई करवा लें, लाइक हम 2 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। अभी हमारे पास ए के अंदर क्या है? 8 है, और 8 के अंदर या 8 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे कुछ इस तरह से, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? तो ए के अंदर 8 × 2, ठीक है ना, 16 हो जाएगा। तो मतलब हमें जो लास्ट टाइम अपडेट मिला है ना, ए के अंदर वो क्या है? 16 है। तो हम क्या करेंगे? इसको जब रन करवाएंगे तो हमें ए के अंदर वैल्यू मिलेगी वो 16 मिलेगी। यहाँ पे इक्वल सेमीकोलन दे दो, गर्मी बहुत हो रही है, मेरा दिमाग जो है ना कहीं और पे काम कर रहा है। ओके, यहाँ पे आपको 16 मिल चुका है, ठीक है। ओके, अब हमारे पास डिवीज़न का ऑपरेटर बचता है, तो हम उसको भी इसी तरीके से यूज़ करेंगे। अगर हम ए को डिवाइड करवा दे 8 से, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिल जाएगा 2, क्योंकि 16 को 8 का टेबल 2 टाइम लगेगा, तो हमें यहाँ पे 2 मिल जाएगा, ठीक है ना। आ रही है बात समझ में? ओके, अच्छा, और लास्ट हमारे पास क्या बचता है? अब ए के अंदर 2 है और मॉड्यूलस यूज़ करना है। अब मॉड्यूलस का आपको पता होना चाहिए, मॉड्यूलस का काम होता है रिमाइंडर निकाल के देना। अगर हम क्या करें? ए को इस तरह से यूज़ करें, ठीक है ना, रिमाइंडर इक्वल टू या मॉड्यूलस इक्वल टू 2, तो ये क्या करेगा? 2 को 2 से डिवाइड करवाएगा और उसके बाद जो भी रिमाइंडर बचेगा उसका आंसर हमें निकाल के यहाँ पे दे देगा, जो कि हमें पता है यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि 2 का टेबल कम्प्लीटली लग जाएगा 2 को, और यहाँ पर हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिल चुका है कुछ इस तरह से, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारे ऑपरेटर समझ में आए हैं, और इन सब को हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ये आपका प्लस इक्वल टू है, ये आपका माइनस इक्वल टू है। अच्छा, अगर आप हर स्टेप पे ए की वैल्यू चेक करना चाहते हो ना, तो आप यहाँ पे कुछ इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। हम क्या करते हैं? इन सब की वैल्यूज़ को प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है। अब इसको रन करा के देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास ए के अंदर 5 है और यहाँ पे 15 हो जाएगा, तो यहाँ पे 15 प्रिंट होगा, ठीक है ना, और यहाँ पे 8 प्रिंट होगा, ठीक है ना, और यहाँ पे 16, यहाँ पे 0, ठीक है ना। एक्सपेक्टेड हमारा यही है, देखते हैं क्या क्या प्रिंट होता है, ठीक है। 15, 8, 16, 2, 0। अब ये एक साथ क्यों आया है? क्योंकि हमने यहाँ पे न्यू लाइन नहीं दी है, तो हम क्या करते हैं? एंडल यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे भी एंडल यूज़ कर लेते हैं, और यहाँ पे भी एंडल यूज़ कर लेते हैं, और यहाँ पे भी एंडल यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। अब जो हम इसको प्रिंट कराएंगे ना, तो हमें कम्प्लीटली और सही तरीके से रिज़ल्ट मिलना चाहिए, ठीक है। देखो 15, 8, 16, 2, 0,
ठीक है। इस तरह से आपके असाइनमेंट ऑपरेटर को हम क्यों यूज़ करते हैं, जब भी किसी वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करना हो या मॉडिफाई करना हो तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करके एग्जिस्टिंग वैल्यू किसी भी वेरिएबल के अंदर उसको हम अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई है, और अगर समझ में आई है तो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और अपने कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते जाएँ। अगर कोई क्यूरीज या सजेशन हो तो काइंडली मुझे कमेंट में बता दिया करें। थैंक यू।